हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कोट्स प्रेरणा में। जरा सोचिए, चुनाव का दिन है। आप सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, हाथ में वोटर कार्ड लेकर बूथ तक पहुंचते हैं। आपके चेहरे पर गर्व है क्योंकि आज आप अपने देश की किस्मत तय करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लिस्ट में अपना नाम ढूंढते हैं, धड़ाम, नाम ही नहीं है। आप सोचते हैं, यह कैसे हो सकता है? पिछली बार तो मैंने वोट दिया था, कार्ड भी है, तो फिर मेरा नाम गायब कैसे? दोस्तों, क्या यह महज गलती है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश छुपी है? आज हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं वोट का महत्व। भारत में वोट सिर्फ एक कागज नहीं, सिर्फ एक बटन नहीं, ये हमारी आवाज है, ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। कई बार चुनाव सिर्फ कुछ 100 वोटों से तय हुए हैं, कभी कभी तो 1-2 वोट से भी नतीजे बदल गए। अब सोचिए, अगर लाखों लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो नतीजे कौन तय करेगा? जनता या फिर वो लोग जो इस लिस्ट को मैनेज करते हैं? अब समझते हैं नाम क्यों गायब होते हैं। कारण कई हो सकते हैं। पहला, सरकारी लापरवाही। चुनाव आयोग हर साल लिस्ट अपडेट करता है, मरे हुए लोगों के नाम हटाता है, डुप्लीकेट एंट्री, लेकिन इस प्रक्रिया में असली वोटर भी कट जाते हैं। दूसरा, तकनीकी गड़बड़ी। ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं होता, घर बदला लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन तीसरा कारण सबसे खतरनाक है, राजनीति। हाँ, राजनीति। कहा जाता है कि विपक्षी पार्टी के वोट बैंक वाले इलाकों में जानबूझकर नाम हटाए जाते हैं। पूरी की पूरी कॉलोनियां अचानक लिस्ट से गायब। क्या यह महज इत्तेफाक है या एक सोची समझी चाल? अब हम आपको कुछ आंकड़े और उदाहरण बताते हैं। 2018 तेलंगाना चुनाव याद कीजिए। लाखों वोटर बूथ पर पहुंचे, लेकिन नाम ही नहीं था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हर चुनाव में लाखों लोग शिकायत करते हैं। अब सोचिए, अगर 5 लाख वोट गायब हो जाएं और चुनाव का नतीजा सिर्फ 10,000 वोट से तय हो, तो क्या ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का मजाक? अब जरा सोचिए, क्या यह साजिश है? राजनीति में एक शब्द है, मैनेज्ड डेमोक्रेसी। सब कुछ दिखता लोकतांत्रिक है, लेकिन असल में नतीजे पहले से मैनेज होते हैं। वोटर लिस्ट से नाम काटना सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जब आपका नाम ही लिस्ट में नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी चिल्लाएं, वोट नहीं। सोचिए, क्यों हमेशा गरीब बस्तियों, प्रवासी मजदूरों और खास समुदायों के नाम ज्यादा कटते हैं? क्यों नहीं कटते बड़े बड़े नेताओं, अफसरों या संपन्न इलाकों के नाम? क्या यह महज गलती है या एक साजिश? अब हम आपकी कुछ जनता की कहानियां सुनाते हैं। एक बुजुर्ग महिला जो हर चुनाव में वोट डालती आई थी, इस बार बूथ पर पहुंची, हाथ में वोटर कार्ड था, लेकिन नाम ही नहीं। वो रो पड़ी, बोली, क्या मेरी आवाज अब इस लोकतंत्र में मायने नहीं रखती है? युवक पहली बार वोट डालने निकला, बड़े सपने थे, गर्व था, लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं। उसकी पहली उम्मीद पहले ही दिन टूट गई। ऐसी कहानियां लाखों हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इन्हें सिर्फ गलती कहकर भूल जाएं? अब हम लोग समझते हैं इसका समाधान और जागरूकता। समाधान है और जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हर नागरिक को साल में 1-2 बार वोटर लिस्ट चेक करनी चाहिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं, अपना नाम ढूंढें। अगर नाम नहीं है, तुरंत फॉर्म 6 भरें। नाम गलत है तो फॉर्म 8 भरें, और अगर कोई मृतक का नाम अभी भी लिस्ट में है तो फॉर्म 7 भरकर हटवाएं। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। अगर पूरे मोहल्ले का नाम कट गया है तो RTI डालिए को, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तभी ये चालें कामयाब होती हैं। अब हम लोगों को ही लोकतंत्र का भविष्य तय करना है। दोस्तों, लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी आवाज और हमारे वोट से जिंदा है। अगर आज हम अपने नाम के लिए लड़ना छोड़ देंगे तो कल हमारा नाम सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की किताब से भी मिटा दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, सवाल ये है कि क्या सरकार सच में जनता की चुनी हुई होगी? तो दोस्तों, आज ही अपना नाम चेक कीजिए, अपने परिवार को, दोस्तों को, पड़ोसियों को जागरूक कीजिए, क्योंकि जब तक हमारा नाम लिस्ट में है तब तक हमारी आवाज लोकतंत्र में गूंजेगी। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लोकतंत्र तब तक मजबूत है जब तक हम जागरूक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।